हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आईसीटी के करंट के बारे में बात करेंगे। एक बहुत नाम चल रहा है पेगासस के बारे में, ठीक है, बहुत न्यूज़ में है। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाए और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये खतरनाक चीज़ है, तो इसका पता होना चाहिए। इससे पहले कि आप पेगासस के बारे में पढ़ें, जो आईसीटी का करंट है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, वहाँ से व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और किसी का अगर पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं आईसीटी की यूनिट में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पेगासस का क्या चीज़ है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, उसके अंदर एक यूनिट है, आपको पता है, जिसका नाम है आईसीटी। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, यूजीसी नेट ने 2 बार पूछ लिया आईसीटी की ही। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस यूनिट का नाम है और इसका करंट हम देख रहे हैं। अभी न्यूज़ में चल रहा है पेगासस। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर न्यूज़ सुनते हैं, तो एक बहुत ही नाम चल रहा है पेगासस, ठीक है ना, कि एक तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए पेगासस का यूज हुआ, ये वो सरकार में बहस चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेगासस होता क्या है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है या स्पाईवेयर बोल सकते हैं, जो जैसे हमने आईसीटी में पढ़ते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर, जिसको मालवेयर भी बोलते हैं। आपको अगर याद है, कुछ याद आ रहा है तो मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है। और ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी डिवाइस के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे वायरस होते हैं, जैसे स्पाईवेयर होता है, ठीक है ना, जैसे और रैनसमवेयर है, ठीक है ना, ट्रोजन हॉर्स है। ये सारे के सारे मालवेयर हैं, यानी कि मालिशियस सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपकी डिवाइस के लिए बहुत खतरनाक है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और बहुत ही आपको बाद में पता ही है क्या होता है, पूरी ब्लैकमेलिंग होती है या तरह तरह की चीज़ें होती है, फ्रॉड हो सकता है। तो इसी तरह का एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है पेगासस, ये याद रखना है। इसको स्पाईवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। तो आपसे कोई पूछे पेगासस क्या है, तो आप कहोगे पेगासस एक मालवेयर या फिर मालिशियस सॉफ्टवेयर है, जिसको स्पाईवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि यूजीसी इस तरह का भी क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल भी पूछ लेती है कि नीचे लिखे हुए में से हार्डवेयर कौन सा है। अगर आपने पेगासस का नाम नहीं सुना हो, आपका हार्डवेयर लग जाए, तो ये पेगासस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? बहुत ही बुरा सॉफ्टवेयर है, बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है, जो मालिशियस या मालवेयर के अंदर इंक्लूड है। और ये एक तरह से स्पाईवेयर है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जैसे वायरस है ना, उसी तरह का काम है उसका, जैसे और उससे भी बहुत खतरनाक है ये, ठीक है ना। ये आपकी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है। अब बात समझ में आई पेगासस क्या चीज़ है? पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जो मालिशियस सॉफ्टवेयर में आता है या फिर मालवेयर है। ये मालिशियस सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में मालवेयर बोल देते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो? मालिशियस सॉफ्टवेयर को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मालवेयर बोल देते हैं। तो पेगासस एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है या मालवेयर है, जो बहुत ही खतरनाक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपकी डिवाइस से चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेके अगर नोट करना हो तो आप नोट भी कर लेना, ठीक है। चलो मैं आगे बात करता हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन की। यहाँ बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो ये पेगासस नाम का जो मालवेयर है या मालिशियस सॉफ्टवेयर है ना, ये डेवलप किया गया था, इजरायली एक फर्म है एनएसओ ग्रुप, ठीक है ना। तो जो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आज चर्चा में पेगासस सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? वो इजरायली फर्म है एनएसओ ग्रुप, ये इनकी टेक्निकल फर्म है, ठीक है ना। इसके द्वारा ये डेवलप किया गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पेगासस को इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया, जिसे 2010 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था एनएसओ ग्रुप को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा पेगासस जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के द्वारा, इतनी बात ध्यान रखोगे। चलो वेरी गुड, ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? इट इज़ टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना जो मैंने शुरू में ही आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर। और ये किस में क्लासिफाइड है? एज ए स्पाईवेयर क्लासिफाइड है ये,
ठीक है ना, किस कैटेगरी में रखा गया है, स्पाईवेयर की कैटेगरी में। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जिसको आप मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसमें सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे वायरस है, स्पाईवेयर है, ठीक है ना, स्पाईवेयर है, वायरस है, रैनसमवेयर है, ट्रोजन हॉर्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये आते हैं मालिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर में, ये सारी कैटेगरीज। तो जो ये पेगासस है उसको एज ए स्पाईवेयर बोला गया है, ठीक है ना, किस में क्लासीफाई या वर्गीकृत किया गया है, स्पाईवेयर में। याद रखना, प्लीज़ याद रखोगे, ठीक है। चित्त को शांत करके रिलैक्स होके फिर सुनना है ये सारी बातें, ठीक है। ये हिंदी में भी क्या है, यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्या याद रखनी है, यही बात कि ये क्या करता है और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये क्या करता है, गेन एक्सेस टू डिवाइसेस विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर्स। अगर आपके पास कोई डिवाइस है, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें आ जाता है, किसके थ्रू आ जाता है, ईमेल SMS के थ्रू आ जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू आ जाता है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपके जितने भी फ़ोटोज़ हैं, आपके जितने भी व्हाट्सएप चैट हैं, सारे के सारों को वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं शेयर कर सकता है, या वो आपके मतलब डाटा चोरी कर सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। इतना खतरनाक है ये पेगासस, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके डिवाइस से सारी चीज़ें चोरी हो चुकी है। तो आपके पास कोई इस तरह का SMS आता है, आपके तरह से व्हाट्सएप पे ऐसा कोई अननोन से एक लिंक आता है, आप उसको क्लिक ना करें। हो सकता है कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर हो, जो मालिशियस सॉफ्टवेयर है, जो मालवेयर है, ठीक है, जिसको स्पाईवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। ये सारी की सारी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, उनको वो शेयर कर दे और आपके लिए खतरनाक हो। तो ध्यान से एक एक चीज़ को देख के हमें करना चाहिए। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू गेन एक्सेस टू डिवाइस विदाउट द नॉलेज ऑफ यूजर, और ये आपकी सारी की सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और ठीक है ना, ये आपकी यूज कर लेता है। यह उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना उपकरणों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है तथा इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये सारी बात आप ध्यान से सुनना, कितना खतरनाक है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है और लाइफ की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखा करो, इस तरह के फ्रॉड बहुत चलते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक बात, जो मालवेयर बार बार आ रहा था, मालिशियस सॉफ्टवेयर बहुत बार बार आ रहा था, इसका भी हमने नोट लगा दिया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मालवेयर क्या है, इट इज़ शॉर्ट फॉर मालिशियस सॉफ्टवेयर। ये एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किए जाते हैं टू डैमेज ए सिंगल कंप्यूटर, सर्वर और कंप्यूटर नेटवर्क। तो उन सारे के सारे सॉफ्टवेयर को मालवेयर या मालिशियस सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, आपके कंप्यूटर को, आपके सर्वर को, कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज करने के लिए, ठीक है ना। जैसे रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, वायरस, ट्रोजन, ये सारे के सारे मालवेयर है, ठीक है ना। तो इसमें जो ये स्पाईवेयर है, इसमें रखा गया है किसको, पेगासस को, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या है ये मालवेयर, क्या है पेगासस, क्या है स्पाईवेयर, क्या है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं है, सही बताओ, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, चित्त को रिलैक्स रखना है। और करंट में हमने क्यों डाला है इसको, क्यों मैंने बोला ना कि ICT का करंट है, क्यों है, क्योंकि हाल ही में ये आपने देखोगे, गवर्नमेंट की बात देखोगे, सुनोगे, बहस सुनोगे, आपने देखा पार्लियामेंट में भी बड़ा इशू रहा ये अभी हाल ही में। वो यही था कि बहुत सारे जो पब्लिक फिगर हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको निगरानी रखने और जासूसी करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये करंट में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसलिए हमने इसको ICT का करंट बनाया है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी ना फ्रेंड्स, कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है। तो अगर हम बात करें पेगासस में क्या क्या आ सकता है, यह एक सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो यह एक सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर, गंदे वाला सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक मालवेयर है। ये क्या है, एक मालवेयर है, क्या है ये, मालवेयर है एक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, यह पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यूजर के बिना किसी सूचना को डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत ही खतरनाक है, तो इससे आप संभल के रहें। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको अटेम्प्ट कर देना है और वैसे आपको संभल के रहना है, ठीक है ना।
पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ये नहीं कि सर एग्ज़ाम में आने के लिए बोला था तो हमने तो याद कर लिया लेकिन मैंने तो क्लिक भी कर दिया, तो गलत है, क्लिक नहीं करना है। ऐसे किसी भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है, या फिर इस तरह से कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं, SMS आता है, व्हाट्सएप पे ऐसे आता है, तो उसको डायरेक्ट एकदम से क्लिक मत किया करो, सोचा करो, समझा करो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ भी काम करने से पहले इस तरह का हमेशा आपका चित्त रिलैक्स रहेगा, मन शांत रहेगा, तभी तो ये बातें सोच पाओगे। अगर आप जल्दबाजी में हमेशा रहोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो ही जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमेशा खुश रहें, चित्त को रिलैक्स रखें और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। एग्ज़ाम की टेंशन लेते रहते हैं कि कब होगा, क्या होगा, अपने टाइम से हो जाएगा सब। आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखें, हमेशा अपने आप को खुश रखें और मन को शांत रखें और रिवाइज करते रहें, सब बहुत बढ़िया होगा। इसी तरह खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।